क्या अब अमेरिका तय करेगा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदे या ना खरीदे? क्या भारत अब इतना कमज़ोर राष्ट्र हो गया है कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा भी नहीं कर सकता है? इस तरह के आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, इस तरह के आरोप पूरा विपक्ष और साथ ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी अलग-अलग चैनलों को इंटरव्यू में देते हुए कहते नज़र आ रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये जो ट्रेड डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, ये वास्तव में फ़ेयर डील नहीं है, बल्कि ये जो डील है ये वास्तव में एक दबाव में की गई हुई ट्रेड डील है। और जब उनसे पूछा गया कि किस तरह का दबाव, तो उनका कहना था कि अदानी का केस है, साथ ही एप्स्टीन फाइल्स में अभी और भी माल बाकी है, जिसे लेकर मोदी सरकार ने कहीं न कहीं इस ट्रेड डील पर सरेंडर कर दिया है, समझौता कर लिया है और इसी के चलते भारत ने रूस से तेल न खरीदने की शर्तों पर सहमति जताई है और इस डील को हाँ की है। तो वास्तव में क्या है इस भारत अमेरिका ट्रेड डील में वास्तव में क्या हुआ? इस पूरे अ, आज की इस एक्सक्लूसिव एनालिटिकल स्टोरी में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में ये जो ट्रेड डील है, यह इतनी फेयर डील नहीं है। क्योंकि एक तरफ जहाँ मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई नज़र आ रही है कि यह जो ट्रेड डील है, यह इस मायने में महत्वपूर्ण है कि लंबे समय में भारत के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगी। वहीं जो विपक्ष है, इसे कह रहा है कि यह दबाव में हुई डील है और इसमें भारतीय किसानों को लंबे समय में एक बड़ा नुकसान होगा। वास्तव में क्या है? फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इस एक्सक्लूसिव एनालिटिकल स्टोरी में। आप देख रहे हैं भारतवर्ष सबसे पहले और मैं हूं लोकेश शर्मा और आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वास्तव में इस ट्रेड डील के क्या मायने हैं भारत के लिए। क्योंकि हम इस चैनल पर न पक्ष की बात करते हैं, न विपक्ष की बात करते हैं। हम इस चैनल पर बात करते हैं भारत की और हमारे लिए इस चैनल पर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो भारत होता है और इसीलिए इस चैनल का नाम और इस चैनल की आत्मा है भारतवर्ष सबसे पहले। जी हाँ, आप देख रहे हैं भारतवर्ष सबसे पहले और मैं हूँ लोकेश शर्मा। और आज जिस खबर पर पूरे देश में चर्चा है वो है अमेरिका के साथ जो इंडो यूएस ट्रेड डील है, उसे लेकर चर्चा है। सबसे पहले घटनाक्रम की शुरुआत से समझते हैं कि वास्तव में इस ट्रेड डील की ज़रूरत कहाँ से पड़ी और ये ट्रेड डील कहाँ से आती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल 2025 को भारत पर 25% टैरिफ लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं, ये भी मैं आ रहा हूँ अगले पॉइंट पर। 27 अगस्त को भारत पर एक बार और 25% पेनल्टी के रूप में टैरिफ लगा दिया जाता है, यानी कि भारत पर अब 50% टैरिफ एप्लीकेबल हो जाता है। किन चीज़ों पर? यानी कि भारत से जो सामान अमेरिका को निर्यात हो रहा है उस पर 50% टैरिफ लगना शुरू हो जाता है। अब ट्रंप ऐसा क्यों करते हैं? ट्रंप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था और इसके चलते वह जाने अनजाने में रूस यूक्रेन युद्ध में कहीं न कहीं मजबूत कर रहा था। ऐसा मानना था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और इसी के चलते भारत पर अमेरिकी सरकार द्वारा 50% टैरिफ लगा दिया जाता है। अब आइए आंकड़ों के द्वारा आपको ये समझाता हूँ कि ये जो 50% टैरिफ लगा तो इस पर इतनी क्यों चिल्लपो हुई, इसके क्या मायने हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में सालाना लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। इस व्यापार में भारत जो है वो अपने जो प्रोडक्ट्स है वो करीब 7.91 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोडक्ट है वो निर्यात करता है। आप समझने की कोशिश करिए। और भारत से जो अमेरिका जो भारत को निर्यात करता है, यानी कि भारत को जो आयात होने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो करीब 4.10 से 20 लाख करोड़ रुपए के होते हैं। यानी कि टैरिफ लगने के पहले तक भारत प्लस स्थिति में था, सरप्लस स्थिति में था, यानी कि भारत को लाभ होता था। भारत लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स अमेरिका भेजता था और बदले में केवल 4 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका से भारत आते थे। यानी जब तक भारत पर टैरिफ लगाया नहीं गया था तब तक अमेरिका से भारतीय व्यापार सरप्लस में था। अब होता क्या है कि अमेरिका में चुनावों के बाद डोनाल्ड ट्रंप विजयी होते हैं, वो सत्ता में आते हैं और जब वो सत्ता में आते हैं तो वो आए ही इस बात पर थे कि अमेरिका फर्स्ट, यानी कि अमेरिका के हित सबसे पहले और अमेरिका का राष्ट्रीय गौरव पुनर्स्थापित करना। ये डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में सबसे शीर्ष पर था, सबसे प्राथमिकताओं में था। और उनकी यह पॉलिसी सत्ता में उनके आने के बाद उनके सारे फैसलों में आपको दिखाई देगी। भले ही दुनिया में उनके इन फैसलों को तुगलकी फैसले कहा जाता हो, लेकिन चूंकि सत्ता में वो आए ही इस बात को
कहकर थे कि अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका का राष्ट्रीय गौरव पुनर्स्थापित करना, तो एक राजनेता के रूप में वास्तव में देखें तो वो वही कदम उठा रहे थे जो उन्होंने चुनाव में अमेरिकी जनता से वादे के रूप में किया था। और इसी के चलते ट्रंप ने हर उस राष्ट्र पर टैरिफ थोपा जिससे अमेरिकी हित प्रभावित हो रहे थे। अब एक बार फिर आंकड़ों की बात करूं तो जो भारतीय निर्यात अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे वो थे हमारे हीरे और सोने के उत्पाद, मशीनरी, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, मशीन, टेक्सटाइल, ऑर्गेनिक केमिकल। यदि साधारण आंकड़ों में आपको इस टैरिफ के प्रभाव को समझाने की कोशिश करूं तो 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी के बाद अमेरिका जाने वाला हर $100 का माल, यदि सपोज आप भारत से $100 का माल अमेरिका जा रहा है तो 50% टैरिफ की स्थिति में करीब $31 का माल भारत से जाने वाला वो था जो 50% टैरिफ के दायरे में आ रहा था। आप समझिए कि $31 का माल यानी कि करीब 33% के जो हमारे प्रोडक्ट थे वो 50% टैरिफ में आ रहे थे। और इसी के चलते पिछले 10 माह से भारतीय सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी कहीं न कहीं चिंता में थे कि किसी भी तरह से अमेरिका से ये ट्रेड डील हो जाए और ये जो टैरिफ है वो कहीं न कहीं वापस अपने पहले वाले लेवल पर आ जाए या इस टैरिफ में थोड़ी सी कमी आ जाए। और इसी चीज़ ने प्रधानमंत्री मोदी को चिंता में डाल रखा था। हालांकि इन 10 माह में कई ऐसे मौके आए जब दोनों राष्ट्र और ट्रंप और मोदी के लिए बड़ी निर्णायक परिस्थितियां थी, लेकिन दोनों के लिए अपनी प्राथमिकता तय थी। अपना राष्ट्र पहले, मोदी के लिए भारत पहले थे और भारत पहले था और ट्रंप के लिए अमेरिका पहले। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जहां कई बार अपनी दृढ़ता दिखाई, वहीं वो इस बात को भी गहराई से समझ रहे थे कि यदि यह गतिरोध लंबे समय तक जारी रहा और व्यापार इसी तरह टैरिफ के दायरे में चलता रहा तो कहीं ना कहीं भारत आर्थिक रूप से गहराई से कमज़ोर होगा। हालांकि इसके लिए भी समय समय पर कदम उठाए गए। भारत ने पिछले 1 साल में करीब 6 देशों से डील की, ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड और अभी हाल फिलहाल में भारत के जो यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता हुआ भारत का और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार का, इसे तो मदर ऑफ ऑल डील तक कहा गया। पर बात वही थी, इन राष्ट्रों से अभी समझौते हुए हैं, व्यवहारिक धरातल पर इस व्यापार को पंख लगने में अभी समय लगेगा। लेकिन समझने की कोशिश करिए कि अमेरिका से तो हमारा व्यापार ऑलरेडी सरप्लस में था, हम ऑलरेडी फ़ायदे में थे। तो भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी यह चाहते थे कि अमेरिका से यह ट्रेड डील हो और भारत पर जो 50% का जो टैरिफ है वो जल्द से जल्द हटे। और फाइनली 2 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच में यह ट्रेड डील हो जाती है। अब सरकार जहाँ इस ट्रेड डील को अपने पक्ष में बताती है, वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर हो जाता है। क्यों हमलावर होता है? क्योंकि इस ट्रेड डील के कई ऐसे बिंदु थे जो उसे हमलावर होने के लिए मदद कर रहे थे। जैसे कि इसमें जो एक मेन पॉइंट उठाया गया था कि अमेरिका का कहना था कि भारत रूस से अब तेल नहीं खरीदेगा और यदि वो तेल खरीदता है तो उस पर फिर से वापस 25% पेनल्टी लगा दी जाएगी। ये एक बड़ी चीज़ थी। इसी तरह से इस डील को क्लॉज के आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या क्या हुआ। पहले हम आंकड़ों और शर्तों को देखें, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। जिस दिन डील की घोषणा हुई यानी कि 2 फरवरी, अमेरिका ने कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा और भारत पर यदि वो नहीं खरीदता है तो भारत पर 18% टैरिफ एप्लीकेबल होगा। इसके बाद शनिवार यानी कि 7 फरवरी को अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति बनती है। यानी अभी यह अस्थायी है और धीरे धीरे यह और बड़ा व्यापारिक समझौता बनेगा। सरकार की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि समझौते में किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए, क्योंकि इसमें मक्का, गेहूं, दाल, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल, तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस जैसे कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया। अब इस पूरी तरह सुरक्षित रखने का मतलब क्या है? पूरी तरह सुरक्षित रखने का मतलब यह है कि इन उत्पादों पर अमेरिका को कोई टैरिफ में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। वहीं विपक्ष इस पर कह रहा है कि भले ही सोयाबीन को इसमें शामिल कर लिया गया है, लेकिन बैकडोर एंट्री देते हुए सोयाबीन तेल को
टैरिफ में राहत दे दी गई है। मक्का को भले ही इसमें शामिल किया गया है, लेकिन डीडीजी यानी कि ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन के रूप में, जो कि मक्का का एक बाई प्रोडक्ट होता है, उसे छूट दी गई है टैरिफ में। इसी तरह से जो रूसी तेल है, उससे लेकर रूसी तेल की जो खरीद पर पाबंदी है, उसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं इस समझौते में यह भी है कि अमेरिका 25% पेनल्टी हटाकर केवल 18% का टैरिफ भारतीय उत्पादों पर उसी कंडीशन में लगाएगा जब भारत रूस से तेल ना खरीदे। इस खरीद पर निगरानी रखने के लिए अमेरिका एक निगरानी पैनल भी बनाएगा, जो कि अब बना भी दिया गया है और साथ में यह कह भी दिया गया है, 3 सदस्यों का एक पैनल बनाया गया है जिसे कहा गया है कि वो भारत पर निगरानी रखेगा। और यदि यह पाया जाता है कि भारत रूस से तेल खरीदी करता है, तो फिर से भारत पर 25% पेनल्टी लगा दी जाएगी। लेकिन साथ ही एक खबर और आई है कि इस दौरान जो टैरिफ के रूप में जो 25% पेनल्टी वसूली गई है, इसे जो भारतीय व्यापारियों को वापस कर दिया जाएगा। हालांकि इसे अमेरिकी सरकार वापस नहीं करेगी। अमेरिकी सरकार अमेरिकी व्यापारियों को इस 25% टैरिफ को वापस करेगी, जिसे बाद में, अब ये किस तरह से इसका वितरण होता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। अमेरिकी व्यापारी भारतीय व्यापारियों को ये 25% टैरिफ, जो कि पेनल्टी के रूप में वसूला गया है, इस दौरान अगस्त से लेकर फरवरी के बीच में इसे वापस किया जाएगा। यह इस डील का एक और महत्वपूर्ण बिंदु बनकर आया। तो जिस तरह से मैं कह रहा था कि एक निगरानी पैनल, तब विपक्ष का ये कहना है कि क्या अमेरिका हम पर दादागिरी कैसे कर सकता है, कैसे एक संप्रभु राष्ट्र की निगरानी का अधिकार मोदी सरकार ने अमेरिका को दे दिया। हालांकि रूसी तेल खरीद पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री जयशंकर एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते हुए भी नजर आए इसी बीच में। हालांकि विदेश मंत्रालय यह भी कह रहा है कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब आइए इस डील का पूरा लुब्बो-लुबाब समझ लेते हैं। भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर और कई कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क या तो शून्य कर देगा या घटा देगा। बदले में अमेरिका जेनेरिक दवा, एयरक्राफ्ट पार्ट, रत्न और आभूषण, जो हम निर्यात करते हैं उसमें सबसे बड़ा रेवेन्यू वॉल्यूम जिसे कहें कि वो इनका होता है, पर टैरिफ शून्य करेगा, जो हमारे निर्यात का बड़ा हिस्सा है। बाकी चीज़ों पर 50% से 18% कर देगा। एक इस बात को लेकर भी विरोध हो रहा था कि ट्रंप कह रहे थे कि ये जो व्यापार है अभी तक अभी अमेरिका से 50 अरब डॉलर सालाना का आयात करता है। अमेरिका का कहना है कि ये कम से कम 500 अरब डॉलर सालाना पर पहुंचना चाहिए। हालांकि ये बड़ी दूर की कौड़ी लगती है 50 अरब डॉलर से 500 अरब डॉलर पहुंचना, क्योंकि इस टारगेट को छूने में कम से कम 10 से 20 साल लग जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा होता है तो वास्तव में जो विपक्ष का कहना है कि ऐसी स्थिति में जो भारत है वो अमेरिकी प्रोडक्ट्स से भर जाएगा। तो ओवरऑल चिल्लपो इन सब चीज़ों को लेकर थी और साथ ही इन सारी बातों को लेकर थी। लेकिन यहाँ पर कुछ दीगर बड़े प्रश्न जो राजनीतिक दृष्टि से देखे जाएँ, जो जिसे कहें कि कूटनीतिक दृष्टि से देखे जाए, तो महत्वपूर्ण सामने आते हैं। क्योंकि हम न पक्ष की बात करते हैं, न विपक्ष की बात करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं। तो क्या भारत अब रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा? ट्रेड डील में तो ये क्लियर है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करेगा, तभी उस पर जो पेनल्टी है वो हटाई गई और तभी उस पर टैरिफ कम किया गया है। एक दूसरा प्रश्न जो भारत के सामने है कि क्या रूस से तेल ना खरीदने पर भारत रूस संबंधों पर दीर्घकालिक नकारात्मक असर पड़ेगा? तीसरा प्रश्न, ट्रंप की नीतियां दादागिरीपूर्ण, मौकापरस्त और तुगलकी है, और यह ट्रंप के कार्यकाल के बाद क्या रहेंगी? क्या इस तात्कालिक परिस्थिति में भारत को अपने दीर्घकालिक मित्र यानी कि रूस, जो कि हमेशा से आजमाया हुआ है, क्या उसे छोड़ना चाहिए? क्या मोदी सरकार के पास कोई ऐसा प्लान है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि ट्रंप की शर्तों का मान भी रह जाए और रूस से हमारी दीर्घकालीन मैत्री भी प्रभावित ना हो? तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक लेवल पर, कूटनीतिक लेवल पर भारत के सामने है। इस ट्रेड डील का दूरगामी क्या प्रभाव होगा यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ओवरऑल भले ही विपक्ष और राहुल गांधी यह आरोप लगाए कि अदानी गैस, एप्स्टीन फाइल जैसे दबाव है जिसके चलते मोदी सरकार ने यह ट्रेड डील की है, लेकिन भारतीय नागरिकों के हितों में फ़िलहाल तो मोदी की ट्रंप से यह डील राजनीतिक हलकों में मोदी की ट्रंप चाल मानी जा रही है। क्योंकि विपक्ष भले ही कह रहा हो कि इस ट्रेड डील से भारत को तगड़ा नुकसान है,
लेकिन यह डील ना होती तो भी 50% टैरिफ के चलते भारत को अमेरिकी व्यापार में तगड़ा नुकसान हो ही रहा था। तो भारत अमेरिकी ट्रेड डील पर यह थी भारतवर्ष सबसे पहले की ओर से एक एक्सक्लूसिव एनालिटिकल रिपोर्ट, जिसमें हमने पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की। इसी तरह की लगातार एनालिटिकल स्टोरीज़, एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आप लगातार भारतवर्ष सबसे पहले से जुड़े रहिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल भारतवर्ष सबसे पहले को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।